अनंत वर्णाण दंसण सहावम वोच्छामि नियम सारम केवली सुध केवली भणिदम। यह नियम सार परमागम है। इसमें गाथा 18 पृष्ठ 42 चल रहा है अपना चर्चा का क्रम। पृष्ठ संख्या आपके ग्रंथ में अलग भी हो सकती है संस्करण के हिसाब से, और गाथा नंबर यही है 18। ध्यान दीजिए। कत्ता भोतादा पोगल कम्मस हो दिवहारा कम्मज भावेणादा कत्ता भोता दुरी क्षय दो। पहले गाथा का अर्थ ले लें, क्योंकि लगभग 2 सप्ताह का अंतर पड़ गया है, इसलिए पिछला प्रकरण याद होना चाहिए अपने को। आदा आत्मा, व्यवहारा व्यवहार से, पोगल कम्मस्य कत्ता भोक्ता, पुद्गल कर्म का कर्ता और भोक्ता होता है। दु किंतु निश्चय दो निश्चय से, आदा आत्मा कम्मज भावेण जो कर्मज भाव है उनके द्वारा कत्ता भोक्ता कहा जाता है। ये एक सिंपल सा शब्दार्थ हुआ, इसमें कोई ज्यादा बात नहीं है। असली गहराई अब अपन चर्चा करेंगे तो आएगी। पिछली बार भी बताई थी, आप लोगों के पास यूट्यूब पर अवेलेबल है, सुन सकते हो, उसको अच्छी तरह समझ में आएगा। मुद्दे की बात क्या है वो ध्यान दें। मुद्दे की बात यह है कि जो अभी तक की ही नहीं आपसे, कि आचार्य कुंद ने नियम सार में यह जीव अधिकार लिखा। आप कुंद आचार्य देव के जीव अधिकार के उन्होंने पंचास्तिकाय वगैरह में भी लिखा है, समय सार जी में भी लिखा है। वहां यदि आप विषय पढ़ेंगे, बहुत गंभीर विषय, शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से बहुत गंभीर विषय लिखा। जबकि तुलनात्मक रूप से नियम सार में जो विषय इसमें लिए हैं वह यदि शब्दार्थ कर की दृष्टि से देखें, इतने सतही और सरल हैं मानो प्राइमरी के बच्चों के लिए आप कुछ बातें सिखा रहे हो। जबकि ये ग्रंथ क्या है, कुंद कहते हैं मेरी भावना के निमित्त लिखा है, तो उनके लेवल पे होना चाहिए। बात समझ रहे? देखो होता क्या है, कभी कभी दृष्टांत दे रहा हूं सिद्धांत में, व्यक्ति बड़ा हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, पहले अपने उम्र में खूब अंट खाना पीना सब मौज मस्ती सब चीजें चलती। अब जो जिम्मेवार हो जाता है तो फिर उसके लिए पहले पौष्टिक तो हो लेकिन गरिष्ठ नहीं, ठीक है ना, वो उस आहार पे ध्यान देता है। क्योंकि गरिष्ठ के साथ वो बलकारी तो होता है, महंगा तो होता है, लेकिन उसके साथ कई डिफेक्ट जुड़े होते हैं। कब्ज करेगा, ब्लड प्रेशर करेगा, गैस करेगा, 100 समस्याएं करेगा, समझ गए? तो उन्होंने इसमें सरलतम बातों की चर्चा की, कठिन विषयों की चर्चा नहीं की। तो क्या मतलब है, आचार्य अपने लेवल के विषय गंभीर नहीं लेना चाहिए? कायदे से तो हम यही सोचते हैं कि जब हम बच्चों के लिए समझाएं, समय सार जैसे ग्रंथ में अप्रतिबुद्ध को समझाने के लिए तो आपने नदी हो दी पमत्तों की बात की। वह आत्मा प्रमत्त नहीं होता, प्रमत्त नहीं होता, एक ज्ञा एक भाव रूप रहता है। वहां तो आप ये समझा रहे, और यहां क्या समझा रहे हो कि आत्मा 4 गति वाला है, या मनुष्य 2 प्रकार के मनुष्य, 6 प्रकार के त्रिंच, क्या समझा रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, 7 प्रकार के नारकी, ये तो मतलब ऐसी है जो मतलब प्राइमरी के बच्चों को जानकारियां देते हैं कि भाई ये जान लो। तो इसमें विषय तो दिया इतना सरल, लेकिन अभी तक जितना आपने पढ़ा और सुना उसमें अर्थ जो अभिप्राय है आचार्य का वह बहुत गंभीर है। मतलब हमने उस लेवल से कभी सोचे नहीं था, इतने गंभीर अभिप्राय है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता। तो वो आज मुझे क्लियर करना है कि आचार्य ने ऐसे क्यों लिए। कई चीजों को
जब हम बड़े काम करते हैं तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके चलते हैं। सामान्य तौर पे आपको कोई एक बड़े काम का नाम, शादी ब्याह से लेके विधान पाठ से लेके कोई भी, आप क्या सोचते, सामग्री आ गई, होगी विधान की पूरी सामग्री आ गई, मंदिर में सब सामग्री आ गई, जो पंडित जी ने कहा था, किसी ने बताया था, जो लिस्ट दी थी, सारी सामग्री आ गई, हो गई, बढ़िया से बढ़िया दुकान से लाया, सब सबसे महंगे ले आए, अब सब पैक रखा वैसे। अब सवेरे 6 बजे से तैयारी करने आप आए, अब पता चला कि सामग्री तो बनी ही नहीं थी। साहब मैं तो सबसे बढ़िया दुकान, तुम कहां से लाए थे मुद्दा नहीं, क्या आपने चेक की थी, सोधी भी नहीं थी, नहीं। अब इधर सब लोग पाठ के लिए बैठे, उधर आप सामग्री शुद्ध भी नहीं, या अनुशुद्धि चढ़ाओ, बताओ क्या करोगे, समझ गए। तो जैसे एक छोटी सी चीज, पहले घरों में चीज आती थी तो सबसे पहले सोधा भी नहीं होती थी, समझ गए। तो छोटी चीज, छोटी सी चूक और उसका नतीजा आपने कह दिया सब इंतजाम, सब में माने सब होना चाहिए ना, पर सब कहां हो, सब, समझ गए। कई महत्वपूर्ण चीजें हम छोड़ देते हैं, जैसे पूरा विधान होना, अब आप सब कला वाला ना भूलो, समझ गए। चीज छोटी सी है लेकिन करें कैसे आगे, उसके बिना बढ़े कैसे, समझ रहे। गोला तो ले आए थे, लेकिन गोला अब वो पता चला जब छीले, जब पता चला कि वो अंदर से काले दिख, अब चढ़ाएं कैसे, समझ रहे। तो कई कार्य होते हैं, उनमें जो छोटी चीजें होती हैं वो इंपॉर्टेंट बहुत होती, और यदि उनको भूल जाए आप तो बाकी सारी विधि, समझ रहे। तो ऐसे ही जो फंडामेंटल चीजें हैं, शादी में आप सारे इंतजाम कर दें और लड़के लड़की से नहीं पूछा कि भैया तुम राजी हो गए, नहीं। उनने एक दिन एंड मौके पे कहते मेरे से कब पूछा था, हमने कब हाँ गई थी, आप कर रहे थे, करो, कर लो जो करना। तो प्रोग्राम, खाना पीना ये सब तो हो जाएगा, शादी हो पाएगी। तो कहने का मतलब क्या कि जैसे सांसारिक कार्यों में जो मूल मुद्दे की चीजें होती वो बड़ी तो नहीं होती, लेकिन यदि उनकी उपेक्षा की जाए, उन्हें इग्नोर किया जाए तो नुकसान बहुत होता है, सारी चीज रुक जाती है। हमें उन पे फिर रिव्यू करना होता है। रिव्यू समझते हैं, एक कार्यक्रम करते हैं, सबसे समझदार मैनेजर कौन है, भाई साहब इतना करते रहते हैं अमित जी, सबसे बड़ी बुद्धिमानी क्या है, अगला करेंगे बढ़िया करेंगे, सबसे बड़ा नादान है वो, पहले उसमें कार्यक्रम निपट गया, अब बैठ के रिव्यू, हमसे कहां कहां चूक हुई, किस चीज में अंतर पड़ा था, वो नोट करके रखो, अगले जो प्रोग्राम होगा सबसे पहले इन चीजों को, ये नियम सार एक्चुअली वो। हम जीव के बारे में तात्विक चिंतन, खूब शुद्ध ज्ञान का चिंतन, वो सब बातें कर लेते, पर्याय बिना का द्रव्य कर लेते, वो आपको लगता बहुत हाई लेवल बात है, लेकिन फंडामेंटली जब तक आपके परिणामों में जीव के स्वरूप के बारे में जो दुविधाएं हैं या भ्रांतियां हैं वो ही नहीं निकली, तो वो भ्रांतियां क्या अनुभवी जीव को भी हो सकती हैं, क्या हो सकती है जीव के बारे में भ्रांति। सुनो भैया, शांति से सुनो, घबराओ मत, उत्तेजित मत हो। जीव के स्वरूप के बारे में भ्रांति नहीं है, लेकिन यदि उसमें उपयोग आपका स्थिर क्यों नहीं, उससे बाहर क्यों आ रहे हैं, ये क्रम संसार का चल क्यों रहा है, इसका मतलब मोक्ष साधना होना किससे, सिद्धस्थला पे बैठ के, समोसड़ में बैठ के, किसी से नहीं होना है। हमारा उपयोग हमारे स्वरूप में समर्पित होकर होनी है, सारा सिद्धांत इतना सा। तो जब हम ही को करना थे तो हुआ क्यों नहीं, कहां आपकी भूल अटकी हुई है,
तात्विक भूल नहीं है, उसके बावजूद वो दर्शन श्रद्धान की दृष्टि से भूल नहीं है, पर चारित्र को कमजोर करने वाली भूल है। समझ गए? ये कभी हमने आज तक नहीं सोचा। आप लोग अभ्यासी हो, सभी कोई कम नहीं है। एक बात बताओ, 7 तत्व संबंधी भूलें जितनी पढ़ी हैं आपने, उनमें श्रद्धान संबंधी पढ़ी है, चारित्र संबंधी? सारी श्रद्धान संबंधी। समझ रहे हैं? ये प्रवचन सार जी में जो है वो चारित्र माने आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कहां कमी आती, एक भी भूल श्रद्धा संबंधी नहीं। समझ में? श्रद्धा के लिए क्या कहा जाएगा? आत्मा कर्ता भोक्ता है ही नहीं, ना व्यवहार से ना निश्चय से, यही कहा जाएगा। और इसमें क्या कह रहे? व्यवहार से इसका कर्ता है भोक्ता है, निश्चय से इसका कर्ता भोक्ता है। जबकि श्रद्धांत पक्ष में क्या कहते? पूरा पूरा दो अधिकार लिख दिए समय सार, कर्ता कर्म अधिकार और सर्वसिद्धि ज्ञान अधिकार। क्या जीव पर का कर्ता, किसी का कर्ता भोक्ता है ही नहीं। जो कर्ता भोक्ता मानता है वो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि। जब उसे अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि कह रहे, इसका मतलब क्या है कि वो जो वर्णन है वो श्रद्धान की दृष्टि से है, वो चारित्र की दृष्टि से नहीं। देखो इसके लिए एक सरल दृष्टि। देखो भाई साहब, आज विषय जो लिया है ना वो थोड़ा गंभीर लिया। किस रूप में? गंभीर तो रोज ही रहता है, हल्की बातें तो हम करते ही नहीं, लेकिन किस रूप में कि आज जीव अधिकार लगभग पूरा होने वाला। हमें कहीं ऐसा टॉपिक नहीं मिला कि जो नियम सार, जो 84-85 साल की आयु में कुंद कुंद लिख रहे हैं, नियम संलेखना लेते समय पर इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी ऊंची भूमिका और अपनी भावना के निमित्त लिख रहे हैं, तो उस लेवल की कम से कम शब्दों में गहराई हमें कहीं मिली। अब आप कह सकते हैं, हमसे किसी ने कहा भाई साहब आप उसके नियम सार की बहुत गहरी व्याख्या कर तो रहे हो, लेकिन किसी आचार्य ने तो लिखा नहीं, कुंद कुंद ने भी कहीं नहीं लिखा। पॉइंट समझ रहे हैं? ऐसा मुझे बाकायदा अभी इन पिछले 15 दिनों में कहा 3-4 लोगों ने। आज आपको उसका उत्तर दे रहा हूं, क्योंकि इसके माध्यम से उन तक वो बात पहुंचेगी तो ना, रिकॉर्डिंग के माध्यम से। इसलिए बात को आपको भी क्लियर हो और उन लोगों को कहां उत्तर दे। जो एक रिदम में चलता है और एक चलते फिरते आप पूछे, वो उत्तर नहीं आता। समझ में? हर चीज अपनी जगह पे शोभा देती। तो मैं ये आपको बड़ा अंतर बताना चाहता हूं कि आप जो जीवादि के बारे में विपरीत परिहार की बात करते हैं, तो जीवादि की विपरीतता अकेले श्रद्धान पक्ष की ही नहीं है, चारित्र पक्ष की भी होती। आपने संयोगवश आज तक कितनी पढ़ी? श्रद्धान पक्ष की। समझ गए? इसका मतलब है कि श्रद्धा की भाषा बहुत ऊंची होती है और प्रयोग की भाषा अत्यंत प्रैक्टिकल होती है, सतही होती है, उसमें ज्यादा शब्दों की गहराई नहीं। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सावधानी शांत मन से सुनना, ये चर्चा नहीं मिलेगी। श्रद्धा में जैसे आप देशभक्ति की बात करते हैं, जो कभी देशभक्ति में सर कटा देंगे, जान प्राण न्यौछावर कर देंगे, जो जितनी बातें करते ना, उन्हें एक दिन सियाचिन के में छोड़ा। यार भाई साहब कल बात करेंगे आपसे, आज एक दिन यहां रहो इनके साथ, ठीक है ना? अगले दिन बात करेंगे, अरे भाई साहब कहां छोड़ गए आप, कहां यहां इतने ठंड में मर गए, ऐसे हो गए, हवली आंदल नहीं। 3-3 महीना रहते हैं तो इसी। अरे इनकी बात दूसरी, क्यों? देशभक्ति की बात है तो इनसे ज्यादा आप कर रहे थे। आप तो बात बात में प्राण न्यौछावर करने की बात कर रहे थे। वो सब क्या थी? वो श्रद्धापरक भावनाएं थी, दावे भरना, दम भरना, उसमें बातें ज्यादा ऊंची होती हैं। प्रैक्टिकल करने जाओ कि भाई साहब मुंह क्यों लटका हुआ है, कहते यार ठंड इतनी, अब निपटने भी जाना पड़ा तो जाने के लिए रात को 100 बार सोचना पड़ता, उठे कि नहीं, स्लीपिंग बैग से निकले कि नहीं। अब बात छोटी सी, लेकिन आपको थोड़ा दृष्टांत क्लियर करना, उसके क्षमा करना,
मेरा उद्देश्य वो नहीं था, पर बताना पड़ता है। अब वो बात आपको, ये तो सामान्य सी बात है, इसमें क्या है। अब लेकिन वो सारी देशभक्ति की भावना कहाँ गई भाई साहब आपकी? जितने लंबे चौड़े आप वादे कर रहे थे, यही स्थिति है श्रद्धा की दृष्टि से। जब कोई शब्दावली तत्व ज्ञान की प्रयोग की जाती है तो उसकी हाइट बहुत ऊंची होती है। श्रद्धा में समझौता नहीं होता है, जबकि चारित्र वह प्रैक्टिकल धरातल पे चलता है, वह आदर्शवाद पे नहीं चलता। मेरे को एक सवाल पूछना है जी, जरा बीच में जब भी आपको उचित लगे मुझे बता देना, क्योंकि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कुछ नहीं आ रहा ना, चलो कोई बात नहीं। क्योंकि मैं तो आपसे जरा एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या बोलो? आपने लिखा है व्यवहार से पुद्गल कर्म इसका कर्ता भोक्ता नहीं है, क्या लिखा है? नहीं, क्या लिखा है आपने? आत्मा व्यवहार से पुद्गल कर्म का कर्ता भोक्ता है। अब व्यवहार से भी आपने तकरीबन यही लिखा। नहीं, निश्चय से दू माने किंतु, निश्चय दो माने निश्चय से, आदा माने आत्मा, वो कम्मज भावेड़, जो पुद्गल कर्मकारी होके कर्म जो भाव, कर्म के होने द्वारा होने वाले भाव माने राग द्वेष मोह, इनका कर्ता भोक्ता है। तो कर्म ही तो, कर्म से ही तो राग द्वेष बनेगा, तो ये ऊपर नीचे फर्क क्या हुआ मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे समझ में तो नहीं आ रहा है। अरे नहीं, अरे कोई बात नहीं, तो आपको समझा देते। आप परेशान क्यों हो रहे? आप भी यहाँ सभा के नींव में तंग हो, हम आपका पूरा सम्मान करते हैं। सुन लो, आप तो सीधे कहो हमें समझाओ, समझा दे रहे, हम अपनी बाकी चर्चा बाद में कर लेंगे, क्यों टेंशन करते हैं? मेरे समझ में तो आ गया। अरे तो नहीं आ रहा तो हद पर वो आप दोहराए जाओगे तो समझ में नहीं आएगा। मैं जो बताऊंगा वो सुनोगे तो समझ में आएगा। देखो, चाहे कर्म के उदय से राग द्वेष मोह होते हैं, आपने कह दिया, ठीक है ना। अब किसी दो लोगों का एक साथ एक्सीडेंट हुआ, दोनों की पैर की हड्डी टूटी, एक बाइक पे जा रहे थे, एक साइड गिरे तो वही हड्डी टूटी दोनों की, दोनों अस्पताल में, दोनों के प्लास्टर चढ़ा, ठीक है। तो दोनों के कर्म का उदय एक जैसा हुआ कि नहीं हुआ? बताओ ना। वही हड्डी टूटी उसी पैर की, उतनी जोर से टूटी, उतने ही टुकड़े हुए, वैसे ही के वैसे ऑपरेशन हुआ, वैसे ही के वैसे प्लास्टर चढ़ा, सब काम एक जैसे हुए, ठीक है। तो ये बताओ कि दोनों के कर्म का उदय एक जैसा हुआ कि नहीं हुआ? केवली जाने मेरे क्या पता। अरे अब आप तो फिर केवली को समझाने जाऊं क्या मैं? समझाना तो आपको, आप समझना नहीं चाहते, समझने की एक से नहीं हो सकते ना। अरे कैसे नहीं हो सकते? जब एक ही रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब कर्म का उदय वही है। समझ गए ना? इतना समझदार बनो आप, इतने नादान नहीं हो आप राजकुमार जी, ठीक है ना। जब उतनी जोर से चोट लगी यहां, तभी तो उतनी हड्डी टूटेगी। दोनों एक उम्र के लड़के थे, ठीक है ना। तो ये कर्म का उदय एक जैसे, लेकिन एक उसको अस्पताल में करके चलो भाई अब आ गया तो आ गया, ठीक है, देखते हैं, और दूसरा हाय हाय कहां से कहां आ गया, मैं दुकान, तो कोई उसमें ज्यादा दुख मना रहा है, कोई धैर्य से सह रहा है। समझ गए ना? तो कर्म का उदय वही है, लेकिन कर्म के उदय से होने वाले भाव वही होंगे, इसकी गारंटी नहीं। यही तो कह रहा हूं, नहीं होगा। तो अब आप पूरी सुना करो। अभी आप यही कह रहे थे वो तो कर्म से होगा, उसमें आत्मा क्या करता? यही तो बता रहे कि जो आत्मा पहले जो कर्म बांधे थे, तो काय से बांधे थे? अपने विपरीत भाव करके बांधे थे, तो वो भावों से बंधे थे। आत्मा ने तो कर्मों को चुना नहीं था, कर्म तो अपने हिसाब से बंधे थे, ठीक है ना। इसलिए वो पुद्गल कर्मों के बंध का करता आत्मा व्यवहार से, ठीक है ना। लेकिन जो वर्तमान में भाव हो रहे हैं, वो भाव तो तुम्हारे अपने परिणामों में हो रहे हैं ना, तो उनका कर्ता भोक्ता निश्चय से है। कर्म आदमी जीव ने नहीं देखे आपने आज तक कर्म कि कितने कर्म बंधे और किस कर्म का उदय आया था, लेकिन अपने भाव को देखे, आपको अपने राग द्वेष मोह तो पता चलते हैं। इसलिए उन पुद्गल कर्मों का कर्ता व्यवहार से कहा, और अपने जो भाव है उनका कर्ता निश्चय से। अब बताओ इसमें क्या दुविधा है? जो प्रेजेंट भाव है उनका, हाँ यही मतलब, यही है। ठीक है, आप चले आगे बात करें। हाँ देखो,
एक शैली हमेशा हंसे हंस लो। नहीं राजकुमार जी, मैं क्या कह रहा हूं पहले वो सुन लो, पहले मैं क्या कह रहा हूं वो सुन लो, उन पे मत जाओ। जो इस गद्दी पे बैठ के सभा के एक श्रोता की भी उपेक्षा करता है वह अपराध करता है। ये गद्दी गणधर देव की, समो शरण में गणधर देव त्रियंच की भी उपेक्षा नहीं कर सकते। समझ गए? आप संगी पंचेंद्री मनुष्य हो, वहां त्रियंच की भी उपेक्षा नहीं की जाती। इसलिए आप स्वप्न में भी ये विचार मत करना कि आपकी यहां कोई हंसी उड़ाएगा। हंस के बोलना अलग चीज और हंसी उड़ाना अलग चीज। ये सब लोग सज्जन व्यक्ति हैं, वो हंस के बोल लेते हैं कि चलो हाँ बात पूरी होगी, क्लियर होगी, लेकिन आपकी हंसी नहीं उड़ाते। ठीक है ना? इसलिए भ्रम निकाल दें, ना मैं उड़ाऊंगा ना ये उड़ाएंगे। सब जिज्ञासु हैं, कौन कितनी कितनी दूर से कैसे कैसे चल के आ रहे हैं, सब तत्व के लिए आ रहे। कोई किसी का मजाक उड़ाना नहीं है, किसी को किसी से राग द्वेष नहीं। हाँ, अच्छी बात अच्छे रूप में लो। तो अपनी बात क्या चल रही थी कि उन्होंने जो ये श्रद्धा की भाषा है ये हमेशा आइडियोलॉजी में होती है, और चारित्र की जो बात होती है वो प्रैक्टिकल लूप होल्स जहां पकड़े जाते हैं उनको, उन प्रैक्टिकल एरर्स को रिमूव करने की। समझ गए? अब एक पूरी गाड़ी चल रही, एक नट गिर गया था छोटा सा, अब उससे पूरा डिस्टर्ब हो। समझ गए? बात कितनी सी, इतनी सी थी, वो इतनी सी नहीं थी जिससे पूरी चाल बिगड़ गई। समझ गए? श्रद्धा में गाड़ी के पॉलिश करवा बढ़िया, पेंट बढ़िया होना चाहिए, वो इंजन नहीं देखेंगे, अंदर के पार्ट की परफॉर्मेंस और सर्विसिंग नहीं देखेंगे। उनकी सर्विसिंग होती है गाड़ी चकाचक दिख रही, चमकती हो। समझिए? और जो सही मिस्त्री है या जानकार है वो गाड़ी को स्टार्ट करके जरा सा रेस देके उतने में आवाज से जानता है कि गाड़ी कैसी। ये आपकी गाड़ी चकाचक हो सकती है और वो कह देगा खटारा है, और आपके लिए गाड़ी देखने में खटारा लग सकती है लेकिन वो कह देगा चकाचक है। इंजन की अब डिफरेंस समझ रहे? क्योंकि गाड़ी चलती कैसे, इंजन पहिए इन चीजों से चलती है, इंटरनल जो उसके पार्ट्स है वो उनकी आवाज सुन के बता देता है कि बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहे हैं। और आप देखते हो कि सीट कहीं फटी तो नहीं, धूल कहीं चिपकी तो नहीं है, बॉडी पे खरोच तो नहीं है, आप सारा यहां देखते। अरे उसकी बॉडी पे खरोच आ भी जाएगी तो आपकी नाक की शान में भले ही अंतर आए लेकिन गाड़ी की शान में अंतर नहीं, वो चलेगी टनाटन, वो आपको मौके पे पटकेगी नहीं, अटकाएगी नहीं। डिफरेंस समझ रहे हैं? तो श्रद्धा की जो भाषा होती है वो हमेशा हाई आइडियोलॉजी की होती है, उच्च मानदंडों की बात करते हैं जिसे हिंदी में बोलते हैं। और चारित्र में जो प्रैक्टिकल करते समय कहां कहां एरर आता है उन छोटी छोटी बातों को लेते हैं। सचिन, अब बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? अब उत्तर समझ में आया कि मैंने जो कहा था कि नियम सार में, जीव अधिकार में जितने विषय लिए वो एकदम बच्चों जैसे लगते हैं, सीधी सरल, गहराई बहुत, लेकिन वो छोटी चीज गहरा महत्वपूर्ण कितनी है। कहते इन विपरीतताओं का पर्याय, ये विपरीतताएं नहीं निकलेंगी तो चारित्र की विशुद्धि, चारित्र की अनवरतता तुम्हारी नहीं बनेगी। समझिए? एक बात जो पिछली बार आप लोगों के बीच में नहीं आई थी, जो मैंने बाद में लिखी अपने लेख में भी, वो आप आज अच्छी तरह समझ। नियम सार माने नियम संलेखना का ग्रंथ, आचार्य कुंद की, मुनिराजों की नियम संलेखना का ग्रंथ। नियम संलेखना माने क्या होता है? 12 वर्ष पहले से जो हम संलेखना की तैयारी करते हैं, अपने लिए किन किन चीजों को ठीक करके रखना जो मौके पर परेशानी नहीं आए, जो करते हैं उसका नाम नियम संलेखना है। समझ गए? टाइम टू टाइम कब क्या कराते रहना, बीच में आप कैसे अपडेट करना गाड़ी को, जो कुछ इसके लिए आप प्रिकॉशंस लेते हैं
उसका नाम क्या है? नियम। तो कुंद कुंदाचार्य देव कहते हैं कि मैं एक साधु की चर्या और संलेखना की चर्या, इन दोनों की भूमिका में है अंतर, और छोटा नहीं बड़ा अंतर। मैं उस पर अभी एक दूसरी किस्त मेरी आ चुकी है, वो पढ़ना आप, उसमें दिया है। अभी तो और 2-3 किस्तें आएंगी, समय नहीं मिल रहा था लिखने के लिए, कुछ परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, मैं करूंगा। आप गौर से उन पर जो 2 आ गई ना, उनको बारीकी से पढ़ना 2-2 बार, आपको आज का विषय और गहरा समझ में आए। समस्या क्या है? सामान्य साधुचर्या में जो चीजें सहज हैं, एक मुनिराज आहार लेने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे भी। मुनि धर्म में आहार चर्या एक बड़ी भारी चीज है। चलो सब आपकी बात मान ली। अब जब आहार करेंगे तो विहार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? विहार भी करना पड़ेगा। अच्छा चलो, अब विहार करके जब आप दरवाजे पे पड़गाने खड़े हो तो आपकी ओर ध्यान देंगे कि नहीं देंगे? एक एक चीज पे देंगे, सब मानते हो। उसके बाद आहार करते समय भी किसी तरह का अंतराय ना आ जाए कि अपने खाए जा रहे, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो लगातार ध्यान देंगे उन चीजों पे, आहार पे भी, देने दाता पे भी, सब पे बाकायदा ध्यान देंगे कि नहीं देंगे? उसके बाद में फिर जो जरूरी विधि होती है वो करके फिर वापस विहार करेंगे कि नहीं करेंगे? वो भी करेंगे। तो विहार करते हुए भी सड़क आदि जो भी रास्ता है, हर चीज पे ध्यान देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। ठीक है ना। अब विहार करके आके बैठे तो फिर जब पेट में गया तो लघु शंका, दीर्घ शंका आदि जब जो होगी, उसके लिए निहार का भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? उसके लिए भी उचित स्थल पे, स्थंडिल भूमि वगैरह जो होती है वहां तक जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। और उसको उसी मर्यादा से करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि दूसरे जीवों को प्राण पीड़ा हो, वो भी करना पड़ेगा। अब एक बात बताइए, इतना यदि पर पे ध्यान देना है तो साधु दीक्षा ली का होती है। मूल तो आत्महित के लिए है ना, स्वरूप की साधना के लिए है ना। तो जो सहज मुनिचर्या है उसमें जब वो उबते हैं इन कार्यों से तो वो उपवास, चलो भैया कम से कम एक दिन तो शांति से अपना, अब डिफरेंस समझ रहे हैं ना। वो उपवास आपकी तालियों के लिए नहीं लेते, समझ गए? वो इन सब से उब के लेते कि हम चले थे स्वरूप की साधना करने और एक अकेले इस पेट में रोटी डालने के चक्कर में इतना पर पे ध्यान देना पड़ता है, समझ गए? तो जो संलेखना की साधना में है उसमें सबसे पहले वो कहते साहब इसका त्याग, इसका वो जो त्याग है ना, वो त्याग नहीं, उसका मूल उद्देश्य क्या है उसमें दिया, पापों का त्याग। तो क्या पहले पापों का त्याग नहीं किया? महाभारत 5 महाभारत काय के हैं कि 5 पापों का पूर्ण त्याग। तो मैंने प्रश्न किया कि यदि जब तुमने मुनि पद के जन्म क्षण में ही त्याग कर दिया था तो अब संलेखना के समय क्यों त्याग किया? जब चीज है ही नहीं तो त्याग काय का करो? तो उसमें उत्तर दिया मैंने कहा बताइए, जब ये आप कहते हैं अहिंसा महाव्रत, जब आप चलोगे कितनी गारंटी ले सकते हो अहिंसा की? भाई जितना दिखेगा उतना ही तो लोगे, कि उससे आगे ले लोगे? नहीं ना। आप बोलोगे तो बोलने में कब किसको कौन सी चीज पीड़ा दे जाएगी, कौन सी चीज किसको रुचिकर लगेगी, आप तो तत्व की बात करोगे ना। लेकिन आपने तो कह दिया परवदकार कठोर निंद नहीं वचन उच्चार, कई बातें कठोर भी कहना पड़ती है। बताओ, गृहीत मिथ्यात्व महापाप है, नरक निगोद का कारण है। कहते हो भाई आप भवनवासी बनोगे, गृहीत मिथ्यात्व करोगे, कह सकते हैं नहीं, सॉफ्ट बातें हो ना, तो हम व्यंतरों के सुख मिलेंगे, कह सकते हैं। अरे साहब तुम तो बड़ी कठोर भाषा बोलते हो। अरे भाई जो चीज है जैसी वो वैसे ही कही जाएगी, उसमें तुम्हारी मुलायमियत कहां से लाऊं मैं? पॉइंट समझ रहे हैं?
तो ये जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं कि जब आप मुनिचर्या में सहज रहोगे तो उन पापों से जब आप बोलोगे, कितना निर्दोष बोल सकते हो बताओ? वचन कभी कितना सत्य हो सकता है बताओ? मैं कहता हूं बताओ क्या है? तो मोबाइल है आपके धर्म की दृष्टि से पुद्गल है। काय का मोबाइल? बताओ आपने इसे पुद्गल क्यों नहीं माना? भूल चूक तो कही जा सकती है ना। तो ये जो दृष्टिकोण है ना, इनमें परिभाषाएं प्रयोग की दृष्टि से बदलती रहती। नियम संलेखना माने अब मुझे पर से अधिक निवृत्त होके अपने अंतरंग की भावना का उतना उत्कर्ष करना कि या तो श्रेणी हो जाए, नहीं तो अगले भाव में श्रेणी की गारंटी हो जाए, ऐसे परिणाम की जाति बन अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करना। अब यहां के ये जो 28 मूल गुण के पालन के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं करें, इसलिए उसमें उसके बाद का तिगुत्तियों, 3 गुप्तियों का बोलना नहीं, ये सब इसमें आएगा, परम समाधि अधिकार में है। तो ये सब जो बातें आ रही हैं, ये बातों का मतलब क्या है कि जो मुनि धर्म में पहले कर रहे थे उसमें तुम्हारे भावों की दृष्टि से तुम पापी नहीं थे, माने तुम्हारे भाव कोई पाप करने के नहीं थे। तुम जो भी क्रिया करते थे पूरी सावधानी से करते थे, कोई दोष नहीं लग रहा था, लेकिन वो तुम्हारे भावों की दृष्टि से नहीं लग रहा था, प्रैक्टिकल दृष्टि से नहीं लग रहा था, ये नहीं कर। जब आओगे जाओगे बोलोगे चलोगे, आहार लोगे निहार करोगे, कब तक आप गारंटी ले सकते हो बताओ? ले सकते हो? नहीं ले सकते। आप पाप भाव नहीं कर रहे, आप किसी जीव को सताने का भाव नहीं कर सकते, ये तो हम मानते हैं। लेकिन जो कुछ क्रिया होगी अचानक बमन होगी, क्या कर लोगे आप? वो किसके ऊपर गिरा? क्या सोदबीन के कृपा होगी? समझ रहे? तो ये होगा तो हम उन कार्यों से बचें जिनमें ये, उन प्रवृत्तियों से ही बचें जिनमें पाप की संभावना होती। ना आहार, ना विहार, ना निहार, शांत, जितना इनको घटाओ और अपने में उपयोग बढ़ाओ। आप बहुत बोलते हो, उपदेश देते हो, बहुत अच्छा देते हो, कितने जीवों का कल्याण होता है, कहते ये पर के कल्याण में अपना कल्याण छोड़ रहे हो। बोलने से दूसरे का कल्याण तो हो रहा है, लेकिन तुम्हारा खरेखर अहित हो, तुम्हें उपयोग स्वरूप में नहीं ले जा सकते। बोलते बोलते तीर्थंकर नहीं हो कि इधर दिव्य ध्वनि भी हो रही हो, भगवान अपने स्वरूप में भी ले ले, वो नहीं हो तुम। अंतर समझ रहे भाई साहब क्या कह रहा हूं संजय भाई? इसलिए टेक्निकली अंतर बहुत है। तो नियम सार जो है वो चारित्र की दृष्टि से उन छोटी छोटे मुद्दों को आचार्य ने खोल खोल के बताया कि जीव के बारे में चर्या करते समय कहां किन चीजों से मेरे लिए सावधान रहना। जिनकी भावना थी अपुनर्भव कामने, अगला भाव चाहिए ही नहीं, तो अगला भाव नहीं चाहिए तुम्हें, पुनः संसार में परिभ्रमण नहीं करना, तो जीव के स्वरूप के बारे में क्या क्या जानना। जानो के 7 प्रकार के नारकी होते हैं। अभी तुमने जितने चाहे बड़े महान हो रहे हो, लेकिन एक जरा सी चूक हुई नहीं परिणामों की, एक समय की चूक और लाखों साल तक कहां कहां भटकोगे पता नहीं चलेगा। इनको बारीकी से जान लो। जान लो माने ये जाने लायक नहीं है। ऐसे कोई भाव ना हो जाए कि इनमें स्खलन हो गया। डिफरेंस समझ रहे हो? ये है बड़ा भारी अंतर। इसलिए नियम सार जी में जो जीवादी तत्वों या जो भी बातों की विवेचना की है वह किस अपेक्षा से की है कि जो कुंद कुंद जैसे मुनिराज अपनी चारित्र विशुद्धि अब नियम संलेखना की दृष्टि से कर रहे हैं, तो उसमें एक एक वस्तु के बारे में क्या चिंतन करना
कौन कौन से एरर फील करते हो, किन किन को इंप्रूव करोगे। मैं एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं। लौकिक, हमारे यहां मंदिर की स्थापना हो, अब एक सामान्य है कि भाई भगवान विराजमान कर रहे हो तो कुछ तो नियम लो। अब मैंने सोचा क्या करूं, रात्रि भोजन करता, जमी गंध खाता नहीं, ठीक है ना, देव दर्शन रोज करते ही हूं, काय का और नियम ले। हमें ध्यान आया कि मैं रात को दूध लेता हूं अकेला, चलो भाई आज के दिन से आप जो चीज पकड़ पाओगे और जो उसमें कहीं गलत लगेगी उसी को तो छोड़ोगे। अब हम कहेंगे साहब हाँ मैंने रात्रि भोजन छोड़ा, तुमने काय का त्याग किया, काय का संकट लिया, करते ही नहीं थे। या तो ये मानो कि पहले करते थे, या भावों कमजोरी थी, तो कहीं ना कहीं तो स्वीकार करना पड़ेगा ना। तो जब अब आपको क्या मिला, कई बार आपको ढूंढे नहीं मिलता है कि मैं अब त्याग करूं या संकल्प लूं, तो काय का लूं, समझ रहे ना, चुनना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें वो पॉइंट बताए हैं जिनको आप चुन सकते हो। क्या चुनवा रहे, व्यवहार से आत्मा पुद्गल कर्म का कर्ता भोगता है। आप पुद्गल कर्म को नहीं देख रहे हो, आप पुद्गल कर्म नहीं दिख रहे आपको, इसीलिए व्यवहार का। ये व्यवहार माने वो निश्चय व्यवहार वाला व्यवहार नहीं है, नए वाला व्यवहार माने थोड़ा सा कमजोर बताया। आपको उससे पूछे कि बताओ आपने अभी जो भाव किए सुन रहे, इस जिनवाणी सुनने में कौन से कर्म का बंध हुआ, तो आपका पुण्य कर्म का ही होगा भाई साहब, ने वो खोटे भाव तो किए नहीं, होगा। आर यू श्योर? कितनी प्रकृतियां बंधी, कौन से कर्म की बंधी, कितने निश्चयों का बंधन हुआ, कितने स्थिति काल था है उनका, आर यू श्योर? ये जो श्योरिटी नहीं है इसको व्यवहार कहा। कभी आपने आज तक व्यवहार का ये स्वरूप समझा था? आप नहीं जानते, केवल ही तो जानते हैं, लेकिन आप नहीं जानते। बट उनके कर्ता भोक्ता आप ही हो, आपको ही फल भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। समझ गए? इसके लिए अपनी चर्या में निरंतर सावधानी रखना। आपको कर्म बनते नहीं दिख रहे, बहुत से लोग कहते पता नहीं किसने देखा, नरक स्वर्ग कहे तो बहुत जाते हैं, पता नहीं होते भी कि नहीं होते। ये है, ये जो कमजोरी है ना, आई कांट शो यू, मैं आपको पकड़ के दिखा नहीं, देखो ये हुए, देखो ये नरक, देखो ये स्वर्ग, देखो ये कर्म के बंध हुए, आपको इतने निषेक बंधे, इतना स्थिति काल बंधा, इतना आबाधा काल है, इतना अनुभाग काल, ये जो है आपको हम दिखा नहीं सकते। ये जो हम आपको लॉजिकली या प्रैक्टिकली प्रूव नहीं कर सकते, इस कमजोरी का नाम व्यवहार है। यहां व्यवहार का मतलब झूठा नहीं है, पक्का मानो कि ये पुद्गल जब तक उपयोग स्वरूप में नहीं है, ये पुद्गल कर्म तुम्हें बाकायदा बंध रहे हैं। समय सार तो कहे था भाई साहब, इसमें राग आदि भाव आत्मा के है ही नहीं, वो श्रद्धान पक्ष है, ये चारित्र पक्ष है। कुंद कुंद वही है, बल्कि सीनियर। वो 45 साल की उम्र में लिखा गया और ये 85 साल की उम्र में लिखा, 40 साल सीनियर कुंद कुंद है। और वो कह रहे हैं, समय सार में कह रहे हैं कि पुद्गल कर्म का कर्ता भोक्ता आत्मा है ही नहीं। समझ गए? और यहां क्या कह रहे हैं? ध्यान रखना है, व्यवहार नए नहीं का है, निश्चय में निश्चय नए शब्द प्रयोग नहीं। इसका अभिप्राय भिन्न है। इसका अभिप्राय पिछली बार भी यही बताया था कि यहां व्यवहार और निश्चय का अभिप्राय नए नहीं है। आपको याद हो तो, आप तो पिछली बार नहीं आ पाए थे शायद, याद आ रही ना बात सारी सचिन? ये व्यवहार माने क्या? मैंने कहा था ये व्यवहार निश्चय का अर्थ में खुलासा करूंगा। व्यवहार माने क्या? व्यवहार माने आप प्रत्यक्ष नहीं उसको देख सकते, वेद सकते,
लेकिन यही कमजोरी है, लेकिन होने के बाद भी है, नहीं है ऐसा नहीं है। ये भ्रम मत पाल लेना कि हम अपने प्रणाम कर रहे, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हो सकता है मेरे लिए तो मैं उच्च भूमिका वाला हूं, मेरे लिए तो अच्छी ही हो जाए। ये कर्मों के जो सिद्धांत है ना, कर्म सिद्धांत में रिश्वतखोरी नहीं चलती। आप किस भूमिका वाले हो, आपके बंद उल्टा ज्यादा हो, नहीं है ऐसा। एक यदि पढ़ा लिखा समझदार आदमी गाली देता है तो लोग उसको ज्यादा दोषी कहते हैं। एक गंवार गाली देता, कहता है गंवार है, उससे क्या आसान है, समझते? तो आपके बंद की स्थिति ज्यादा होगी, आप उसके बारे में ज्यादा अलर्ट हो। आत्मा कर्मों का, पुद्गल कर्मों का कर्ता, वो पुद्गल कर्म बाकायदा बन रहे और आपके कारण बन रहे, इसलिए अपनी चर्या, अपना विचार, अपना आचार एक एक में प्रति समय अनंत सावधानियां बरतें। तो ये पक्का ही हो गया कि हाँ बनते तो पक्के हैं और तुम्हारे कारण बनते हैं, लेकिन व्यवहार क्यों कहा, हम आपको प्रूव नहीं कर सकते, प्रति समय बता नहीं सकते। बंधे तो कितने बंधे बताओ कि वो केवली के अलावा किसी के ज्ञान में तुम्हें पता नहीं चल रहा, लेकिन केवली पे भरोसा है ना, भरोसा है ना, तो आप मानो कि वो बंधते ही हैं, तुम उनके कर्ता हो। अब आप समझ रहे भाई साहब अमित जी, समय सार से जस्ट अपोजिट, एकदम व्यवहार बिल्कुल जस्ट अपोजिट। ये है अंतर व्यवहार और व्यवहार नय का। समय सार में वो बात व्यवहार नय से कही है, यहां अंतरंग भावनाओं से बात हो रही है, दुनिया को समझाने की विवक्षा से बात हो रही है। दूसरे को समझाने के लिए हम विवक्षा कर सकते हैं, अपने को समझाने के लिए हम विवक्षा करेंगे क्या? कैसे बोलना, ये सारे तरीके आप दूसरों के लिए लागू कर सकते हैं, अपने लिए। वही लड़की यदि कक्षा में पढ़ती है, ये पढ़ती थी मेरी, तो वहां पर सिर्फ सर होता था, ठीक है। अब घर में आके भी सर ही बोलेंगे क्या? वो उपचार, वो व्यवहार, औपचारिकता लागू पड़ेगी क्या? अब मेरे कहने का मतलब समझ रहे क्या? जब समर्पण की वृत्ति होती है उस समय सहजता होती है, उस समय विवक्षा नहीं होती है। नियम सार में ये बात विवक्षा की नहीं है, ये भावना ग्रंथ है, ये विवक्षा ग्रंथ नहीं है। समय सार में यही बात जिस रूप में कही गई थी वो विवक्षा से कही गई थी, वो भावना से। वक्ता दोनों के कुंद कुंद ही हैं, लिखने वाले दोनों के कुंद कुंद ही हैं। कितना बड़ा अंतर पड़ा भाई साहब। अब इसका अर्थ जो सामान्य वो व्यवहार से आत्मा पुद्गल कर्मों का कहा जाता है, व्यवहार रहने से कहा जाता है, यह कहा जाता है कि बात ही नहीं है, ये भावना ग्रंथ है, ये कुंद कुंद की अपनी फीलिंग है, अपनी संवेदनाएं हैं। इस स्थिति में आके तुम्हें प्रति क्षण ये सावधानी रखना है कि तुम यदि आहार के लिए भी जा रहे, विहार के लिए भी जा रहे, जो ये भाव हो रहे ना, इनसे प्रति समय तुम्हारा एक एक परिणाम कितने कितने पुद्गल कर्मों का बंद कराने वाला है और तुम्हें फल भोग कराने वाला है। प्रति समय अलर्ट रहो। अमित जी भाई साहब, आजकल मेरे साथ एक बड़ी विषम स्थिति हुई, कोई समस्या नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, बात बता रहा हूं, विषम स्थिति। एक विषय पे लिखने बैठूं, अब ये लगता कि इस पे तो पूरा ग्रंथ ही बनेगा, इस पे तो कुछ बात तो हो ही नहीं रही। एक एक चीज में इतनी गहराई निकल आती है कि क्या क्या लिखूं, क्या क्या बताऊं, जी घबराने लगता कि कहां तक बताऊं। अब वो जो आचार्य कुंद की समाधि साधना पर लिख रहा हूं, वो नियम संलेखना पर बात और ये सारी चीजें आई, अब ये पूरा का पूरा नियम सार उसकी पीठिका में जा रहा है। मैंने तो अकेला परम समाधि अधिकार लिया उसमें, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं ये सारा उसकी पीठिका में जा रहा है। यहां का जो व्यवहार है
आप प्रति समय सावधान हो जाओ। ये जो नए की विवक्षा ने कह दिया था आत्मा करता है ही नहीं, भोगता है ही नहीं, कहते ये इसी ने तुम्हारे चारित्र को यहां तक सीमित कर, श्रद्धान का रास्ता क्लियर कर दिया, स्वरूप में समाने का रास्ता क्लियर कर दिया, लेकिन स्वरूप में जमने का रास्ता क्लियर कर दिया। जमना चारित्र है और जाना वहां श्रद्धान तक का काम, समझे। अब ये जो है कितना बड़ा अंतर पड़ रहा है। आत्मा व्यवहार से पुद्गल कर्म का करता। व्यवहार माने आप आइडेंटिफाई और प्रूव नहीं कर सकते हो, इतनी व्यवहारपना है, वो झूठा है ऐसा व्यवहारपना। आज आप मोक्षों से पूछो, व्यवहार माने झूठ, मिथ्या बात, ऐसा भी चलता कि नहीं चलता? आप ही लोग सब सुनते, दिन रात हमारे पंडित यही कहते। अब बताओ, बोल के दिखाओ। यही विपरीतता है। इस विपरीतता का परिहार जब आप प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई कर रहे हो तो उसमें तो जो नए वाला व्यवहार था वो भिन्न है और ये व्यवहार इसमें आपको दिखाई नहीं पड़े, प्रूफ नहीं मिले, तो भी केवल ही परमात्मा को प्रमाण मान के उस बात को आत्मसात करना, स्वीकार करना, उसमें कोई चूक नहीं कर। निश्चय से तो किसी का कर्ता भोक्ता है ही नहीं आत्मा समय सार के अनुसार, कहीं है? यहां कहते कर्मज भावेण, और जो तुम्हें अभी वर्तमान में कर्मज भाव है, तुम कर किस कर्म का उदय आया ये तो तुम्हें नहीं दिख रहा। जैसे अभी मैंने पूछा कि टांग टूट गई तो वो दोनों के एक जैसे कर्म, हमें नहीं पता, हम भी मानते हैं कि तुम्हें नहीं दिख रहा राजकुमार जी, नहीं दिख रहा आपको, लेकिन जब रिजल्ट एक जैसा है पौधगलिक, तो हम एक जैसा कर्म का जो भाव है, ये तो आप जो भाव कर रहे ये तो आपको दिख रहा ना, वर्तमान में जो आप परिणाम कर रहे ये तो आपको दिख रहा ना, इनको आप कर्मज भाव कहते हो, लेकिन ये तुम्हारे इनका कर्ता तुम निश्चय से हो, इनका दोष कर्म पर डाल के बच नहीं सकते। आज एक बड़ा कॉमन फिनोमिना है हमारे मोक्षुओं, राग आ जाते हैं भाई साहब, तो कर्म का निमित्त परिणाम है, मेरे परिणाम थोड़ी, मैं उसका करता हूं ही भाई साहब, गलत तो नहीं कह रहा। ये हम लोगों में कितने कॉमन डायलॉग है। देह की क्रिया, पुद्गल में जा रहा, मैं कहां कर रहा हूं, जड़ का कार्य जड़ हाँ। मेरे में नहीं हो रहा, ये चल रहा। वो कह रहे निश्चय से ये जो तेरा आसक्ति का परिणाम है, ये अपने आप नहीं जा रहा है, ये हाथ उठा रहा है, मुंह तक जा रहा है, चबा रहे हो, टेस्ट ले रहे हो, तारीफ कर रहे हो या अरुचि दिखा रहे हो, ये सारी परिणतियां जो है ये पुद्गल की है। इसमें जो तुम्हारी परिणति जुड़ रही है वो सारा उसके कर्ता तुम निश्चय से हो, खरे खर हो, इसको तो तुम खुद जानते हो, और जानते हुए तुम उसको इग्नोर करते हो कि नहीं मैं इसका कर्ता नहीं हूं। कैसे कह सकते हो आपके नहीं? अब बताओ, समय सार और नियम सार बिल्कुल आमने सामने खड़े कि नहीं खड़े, एक दूसरे के विरोधी बन के। श्रद्धा और चारित्र की प्रणति में, श्रद्धा और चारित्र की व्याख्या में यही अंतर, समझे। और हमारे लोग अभी एकांगी जो पड़े हुए हैं, एकांगी व्याख्याकार हैं, वो इसका अर्थ नहीं कर सकते, क्योंकि णीय भावना निमित्तम और विवरीय परिहरत्थम, इन दो को सामने रखे बिना प्रवचन नियम सार की एक पंक्ति या एक शब्द का भी अर्थ नहीं किया जा सकता। ये तय मान कुंद कुंद ने दो मास्टर की दी हुई है, इनको लगाओ तभी हो। लॉकर होते ना, बैंक लॉकर तो हो गई सब है ना, उसमें एक चाबी बैंक की लगेगी, एक चाबी आपकी लगेगी, और दोनों लगेगी तो खुलेगा ना। वो बैंक वाला अपने से खोल सकता ना आप अपने से खोल सकते, बंद एक से ही हो जाता है।
बंद तो आपसे हो जाएगा, आप ही को करना है। बंद तो आपसे ही हो जाएगा, आपको ही करना है। भाई साहब ने कितनी बढ़िया बात कही, समझ गए? खुलेगा तो ये जो चीज, जो बात कही है आचार्य ने यहां, आपको प्रति समय ध्यान रखना, ये चारित्र पक्ष है। इससे ही विपरीतता का परिहार निकालो कि क्या विपरीतता थी। जो श्रद्धा के दृष्टि से निर्णय किए गए थे उसको चारित्र पे लागू करना है विपरीतता। क्या कहा सचिन? जो बात श्रद्धा की दृष्टि से कही गई थी उसे चारित्र पे लागू करना ये विपरीत। चारित्र के पक्ष का निर्णय उसके हिसाब से किया जाएगा और श्रद्धा का निर्णय उस हिसाब से किया जाएगा। इसलिए मैं बारंबार कहता हूं, समय सार वह प्रिलिमिनरी टेक्स्ट है और नियम सार और प्रवचन सार ये हाईएस्ट टेक्स्ट है। अब समझ में आ रहा है? मैंने प्रवचन सार के बाद नियम सारी क्यों ली? हमसे बहुत लोग कह रहे थे समय सार ले लो। हमारा जो ट्रैक है ना, इनमें तो व्याख्या कोई करते ही नहीं है, उसकी पे व्याख्या वही की वही रहेगी, मैं भी करूंगा तो वही रहेगी, बदलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो श्रद्धा की भाषा ही वो है, ठीक है ना? लेकिन इनकी विवक्षाएं लोग क्लियर नहीं करते। अभी इसके नीचे पढ़ो तो सब जगह वही अशुद्ध निश्चय नहीं, नई बात आ जाए, वही आचार्य नहीं कह रहे। हाँ, ये सारी गड़बड़ी है, ये सारे एरर आएंगे, इसलिए बहुत सावधानी से आपको। कल रात की चर्चा में अमित जी शायद आप नहीं थे, दिखे नहीं थे, इसलिए कह रहा हूं। उस समय मैंने क्या बताया था? ये चीज बताई थी रात की चर्चा में, आप लोग जुड़े थे, सचिन तुम तो थे ना? नीचे टीका से बताई थी नहीं बताई थी कि आचार्य मूल में क्या कह रहे हैं और नीचे अर्थ करके उसको कहां ले जाएगा। ये सावधानियां आपको बहुत बहुत गंभीरता से सीखना पड़ेंगी। अब तो मुझे डर लगने लगा कि मुझे कोई टीका चाहिए नहीं कायदे से, मैं तो सिर्फ मूल को पढ़ूं, मूल से समझूं, उसमें समर्पित रहूं तो शायद सत्य मिल जाए, वरना मैं डाइवर्ट हो सकता हूं, हो ही जाऊंगा। आचार्यों का उद्देश्य गलत नहीं है, उन्होंने जिस पद्धति से चर्चा की है, कुंद कुंद के कोई 1000 साल बाद कर रहे हैं, कोई 1200-1400 साल बाद कर रहे हैं, तो इतना लंबा गैप है। कुंद के सामने बैठने वाले कई बार समझने में चूक कर जाते हैं व्यक्ति को, तो इतने लंबे गैप वाले तो फिर उनके पास तो आगम थे, आगम के आधार पर कर दी, और आगम की दृष्टि से उन्होंने एक रंच मात्र भी गलत नहीं लिखा। लेकिन ये जो अंतर पड़ रहा है वो किस चीज का पड़ रहा है आपको समझ में आ रहा है? मन कॉन्सेप्ट पकड़िए। जब आपने तय किया कि विपरीतता का परिहार, तो पहले विपरीतता क्या है वो तो निकालो। व्यवहार को व्यवहार न कहना, निश्चय को निश्चय न कहना, हर जगह ये विपरीतता है। यहां व्यवहार माने आप उसको खुद नहीं पकड़ सकते। कौन से पुद्गल कर्मों का बंद हो रहा, आपको जो कचास लगे, पता नहीं हुआ होगा कि नहीं, तब भी है, संबंध तो है, कर्ता भोक्ता तब भी हो। व्यवहार माने आप खूब मत मांगो, और निश्चय माने तुम खुद देखो ना अभी हो कि नहीं हो। ये जो कला सिखाई है आचार्य देव ने यहाँ, ये जब अपने परिणामों का इस दृष्टि से निरीक्षण होने लगे और कर्मों पर इतना विश्वास होने लगे, भाई साहब फिर चूक नहीं है। जो सिविल कोड होता है या लीगल कोड होता है, उसमें एक लैंग्वेज चलती है, भाभी जी ध्यान से सुनो। उसमें कहता, वो लोग कहते साहब ये तो किसी आदमी को निर्दोष या भला बताना हो, तो उसके लिए कहते हैं गॉड फियरिंग पर्सन है। मतलब समझे क्या? भगवान से डरने वाला मुद्दा नहीं है। ये भगवान देख रहे हैं, जान रहे हैं, हमारे सजा भोगना पड़ेगी, ये तो पहले ही खुद डर के रहता है, ये तो पापों से पहले ही डर के रहता है। जो उधर से डरता है उसको पुलिस से डरने की क्या जरूरत है? उसकी बात, उसका कोई कार्य पुलिस तक क्यों पहुंचेगा?
जो अपनी नजरों से डरता है, कि वो मन में सोचने से डरता है, क्योंकि भगवान सब देख, तो वो ऐसा अपराध करेगा ही क्यों जिसके लिए पुलिस पकड़ेगी। अब डिफरेंस समझ में आ रहा कि नहीं? ये है उसका। क्लियर हुआ भाई साहब? तो ये जो है, ये आपको गॉड फीयरिंग वाली बात बताई। आपने जिनको नहीं देखा, पर जिन शासन जिसको सत्य कहता है, उस पर उतना ही दृढ़ विश्वास करके अपने आचरण में जरा भी कचास नहीं आने देना, कोई ऑप्शन नहीं लेना, बिल्कुल डेडिकेटेड होकर उस कार्य को फॉलो अप करना। समझ रहे हैं? ये इसका व्यवहार है। और ये निश्चय माने, ये तुम प्रत्यक्ष परिणामों में देखो। जब तुम्हारे परिणामों में प्रत्यक्ष हो रहा है, तो नए विवक्षा मत लगा देना कि निश्चय से तो ऐसा होता ही नहीं। निश्चय से तो आत्मा राग उसका करता है ही नहीं। अब पकड़ में आया संजय भाई? क्या कह रहे हैं? प्रति समय की सावधानी। ये जो कचासें थी ना, ये आपके चारित्र को यथाख्यात की ओर नहीं उड़ने देती। ये श्रेणीआरोहण की स्थिरता नहीं आने देती है। ये बीच बीच में आपको हौसला दिलाते, अरे साहब हमारी भूमिका में तो चलता, क्या ऐसी भूमिका में पड़े रहना है कि अगली क्लास में भी जाना है? समझ गए? ये हमारे भूमिका में चलता है, ये डायलॉग नहीं चले। समझिए, जहां तुम्हें जाना है वहां ये सब नहीं चलेगा। बेटी बाप के घर में है, मां डांटती है, बाप नहीं डांटता, बाप तो लाड़ करता है, पर मां डांटती है। सास की आ जाएगी तू, नाक कटाएगी मेरी। क्यों भाई साहब? ये डायलॉग हर घर में होता, नाक कटाएगी। तू यहां जो कर रही है वो यहां के लिए क्षम्य है, लेकिन मैं जो तुझे डांट रही हूं वो वहां के लिए, वहां ये अक्षम्य होगा। वहां तुम स्कूल को भी बदनाम करो, ऐसे इस श्रद्धान को भी बदनाम करोगे यदि तुम चारित्र के घर में जाके ऐसी बातें करोगे कि रागादि भाव तो पुद्गल के हैं, मेरे हैं ही नहीं। कहते निश्चय से तुम उसके कर्ता हो। अब बताओ, प्रवचन वो समय सार से ठीक विपरीत बात है कि नहीं? कुंद कुंद अपनी बात के विरोधी हो सकते हैं, स्ववचन वादित कर सकते हैं। तो इसका मतलब आपकी जिम्मेवारी बढ़ रही है कि इसका अर्थ क्या है वो निकाल। सिद्धांत को उसमें लिख दिया, आखिरी बात कह रहा हूं, सिद्धांत को उसमें लिख दिया। कुंद कुंद दोनों तरह की बात करते हैं। नियम सार में ऐसी बातें करते हैं कि व्यवहार नए से, वो नए कहते हैं ना, व्यवहार माने व्यवहार नहीं, कि व्यवहार नए से आत्मा का उसका पुद्गल कर्म का कर्ता भोगता है, निश्चय से अपने कर्मज भावों का रागादि का कर्ता भोगता है। जबकि समय सार में कहते हैं किसी का कर्ता, इसलिए समय सार उत्कृष्ट ग्रंथ। आप डिफरेंस समझ रहे? हमें भी यही लगता है समय सार साहब ऊंचा ग्रंथ। भाई साहब वो श्रद्धा, वो छोटी क्लास का ग्रंथ। ये जितने कवि होते हैं ना देशभक्ति के, जितने जोरदार कविताएं पढ़ते हैं, वहां एक गोली चल जाए तो भी उनके पेट खराब हो जाएगी। समझ गए? सावधान है। ये जोर से सुरक्षित मंच पे जोर से बोलना और मोर्चे पे खांसना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। वहां खांस नहीं सकते। क्यों? जहां खांसी आई वही गोली आई। आ रही होगी खांसी तो मुंह बंद करना पड़ता है। यथार्थ बात बता रहा हूं आपको। एक हमारे परिचित ने बताई, वो सेना में था, कहते हैं एक बार तेज खांसी आई, युद्ध चल रहा था 71-72 का। कहते हैं उस समय डॉक्टर ने इसका मुंह बंद करो, मुंह बांध दो इसका कपड़े से। क्यों? क्योंकि इसकी एक खांसी की आवाज सबके ऊपर गोला बरसा सकती है। कितना बड़ा अंतर। यहां आप सुरक्षित माहौल में राजधानी के मंचों पर जोर जोर से बोलते हो पाकिस्तान को यूं कर देंगे त्यों कर देंगे, लेकिन जब उस मोर्चे पे पहुंचते हैं तो आपको खांसना मना होता, चीखना मना होता। समझे? तो यहां पर बोलना और वहां प्रैक्टिकल में देखना, ये प्रैक्टिकल का मंच है। ये राजधानी का सुरक्षित मंच नहीं है जिसमें निश्चय और व्यवहार की बात करनी है कि निश्चय ना ऐसा कहता है, व्यवहार ना ऐसा। सब बोल नहीं तो है, इन कवियों को बोल नहीं होता है। कौन सा जाके ने एक
ठीक है। ये बड़ा भारी अंतर है। इस अंतर को समझे तो नियमसार समझ में आए, तब नियमसार का स्तर समझ में आएगा। वरना हमने कई विद्वानों को सुना है कि ये बड़ी स्थूल बात करते हैं, समय सार में बड़ी सूक्ष्म बात है। भाई साहब, समय सार में बड़ी सूक्ष्म बात है, प्रवचन सार, नियम सार में तो स्थूल बातें थी। ये जीव अधिकार है। जीव के बारे में, जीव को अपने स्वरूप के बारे में क्या विपरीतता हो सकती है, कौन सी चीजें सुधारना है चार्थ की दृष्टि से, उनकी सूक्ष्म मीमांसा इसमें की। विशेष चर्चा अपनी शाम को आगे चलेगी इस समय।